इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परवेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को सम्यक बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और वही सम्यक ज्ञान हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कराने वाला है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको बहुत ही सरल और सहजतम तरीके से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, परलोक सुधारने हेतु अच्छी सोच, अच्छे विचार और अच्छे परिणाम का होना परम आवश्यक है, परंतु अच्छे भावों में यह जीव ज़्यादा देर नहीं ठहरता, पर पदार्थों में उलझकर अपने अच्छे स्वभाव से गिर जाता है। तो मेरा समीचीन प्रश्न यह है कि इस जीव के अच्छे परिणाम हमेशा के लिए कैसे बने रहें एवं परलोक अवश्य सुधरे, उसके लिए कौन से उत्कृष्ट प्रयास किए जाएं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। परलोक को सुधारने के लिए व्यक्ति को पहले इस लोक को सुधारना, वर्तमान को सुधारना बहुत आवश्यक। भले ही वह परलोक की कितने ही सुधारने की चर्चा करे और वर्तमान में वह राग द्वेष, विषय कषाय आदि से पृथक नहीं हो पा रहा है, उससे भिन्न नहीं हो पा रहा है, तो किंचित भी उसका आने वाला परलोक सुधरने वाला नहीं। इसलिए जो जीव वर्तमान में अपने परिणामों को, अपनी सोच, अपनी दृष्टि, अपने विचार, अपने भावों को सुधारने का पुरुषार्थ करता है, नियम से ही आने वाले समय में उसका अगले भवों में कह दो, इस भव में कह दो या आने वाले शीघ्र ही समय में परलोक सुधर सकता है। पर जो वर्तमान में ही अपने परिणामों को, अपने भावों को धर्म में नहीं कर रहा है, धर्म के अनुष्ठानों में, धर्म की क्रियाओं में अपने आप को संलग्न नहीं कर पा रहा है, वह कभी भी आने वाले समय में अपने परिणामों को, भावों को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए परिपूर्ण रूप से अपने उस परलोक सुधारने के लक्ष्य के बारे में उस जीव को सतत चिंतन करना होगा। अगर मुझे आने वाले समय को सुधारना है, कल को सुधारना है, तो आज अपने भावों को उस धर्म के साथ, धर्म की क्रियाओं के साथ जोड़ के रखना बहुत बहुत अनिवार्य है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जितना अधिक से अधिक समय हमें मिले उतना अधिक से अधिक समय धर्म की क्रिया, पूजा पाठ, अभिषेक आदि के निमित्त से साथ साथ जितना समय मिले स्वाध्याय करने में, चिंतन करने में, सामायिक, माला, जाप, इनके साथ साथ समाधि मरण की भावना भी भाते रहना बहुत आवश्यक। अगर समाधि परिपूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगी, संलेखना समाधि पूर्वक व्यक्ति की इस लोक से गमन हो जाएगा, तो नियम से उसका परलोक सुधर सकता है। पर वर्तमान में भी जो भी धर्म क्रिया या धार्मिक क्रिया, धर्म अनुष्ठान आदि कर रहे हैं, वह किंचित भी किसी भी प्रकार से दिखावे के लिए नहीं होने चाहिए, अपितु जो उत्कृष्ट साधनों को या उत्कृष्ट निमित्तों को हम भविष्य में प्राप्त करने की भावना रखते हैं, उतने ही उत्कृष्ट निमित्त, उत्कृष्ट भाव अगर हम वर्तमान में करने का प्रयास करेंगे तो हमें कोई अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी हमारे परलोक सुधारने के लिए।
इसलिए परलोक सुधारने के लिए, कल सुधारने के लिए हमें इस लोक में आज को सुधारना बहुत आवश्यक है। उत्कृष्ट प्रयास यही रहेगा कि हम अधिक से अधिक धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करें। अगर हमारी शक्ति है तो हम अणुव्रतों को ग्रहण करें, अगर और शक्ति है तो महाव्रतों को ग्रहण करें। महाव्रत अणुव्रत ग्रहण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम जितनी जैसी शक्ति है समय समय पर अपने नियम संयम आदि को वृद्धिंगत करने का प्रयास करते रहे। जितना जैसा हमें समय मिले उतने समय के लिए स्वाध्याय, अपने परिणामों को शुभ करने का, राग द्वेष से रहित होकर करने का पुरुषार्थ करते रहे तो नियम से आने वाला भव, आने वाला लोक और आने वाला समय आपका सुधर सकता है। जिसने आज को सुधारा उसका कल भी सुधर सकता है। इसलिए आज वर्तमान को हम सुधारने पे पुरुषार्थ करें तो आने वाला परलोक और आने वाला समय हमारा सुधर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए महाराष्ट्र से अमरावती की बहनें परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जो हम व्रत करते हैं उसके आखिरी साल में ही उद्यापन करें या अगले अष्टमी चतुर्दशी को करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक व्रत का उद्यापन करना आगम के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक है और उस व्रत की जैसे जिस प्रकार की विधि लिखी है उस प्रकार से अगर उसका उद्यापन करें तो हमें उसका विशेष फल मिलता है। क्योंकि प्रत्येक व्रत के निमित्त से उसकी विधि भिन्न भिन्न कही है और उस विधि के साथ साथ उस व्रत के उद्यापन की भी विधि आचार्य भगवत ने अनेक प्रकार की बताई। अगर हमारी शक्ति उस विधि के अनुसार उद्यापन करने की है तो वह उत्कृष्ट बात है, पर अगर नहीं है और हम जिस वर्ष में वह व्रत पूर्ण हो रहा है उस वर्ष में उसी अष्टमी चतुर्दशी या उसी तिथि के दिन अगर उद्यापन कर रहे हैं तो भी कोई दोष नहीं है। अगर उस समय हमें समय की अनुकूलता नहीं लग रही है या अन्य किसी प्रकार की अनुकूलता नहीं बन पा रही है तो हम उसे अगले वर्ष में या आने वाले अष्टमी चतुर्दशी या आने वाले किसी भी योग्य काल में कर सकते हैं। उसमें किंचित भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उत्कृष्ट तो विधि वही थी जो विधि उद्यापन की व्रत में लिखी है, पर जघन्य रूप से हम अन्य भी प्रकार से अपनी समय की अनुकूलता को देखते हुए उस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। अन्य भी प्रकार से हमने अगर किया है तो वह जघन्य विधि कहलाई जा सकती है, उसमें भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। महेंद्र प्रकाश जावरिया, ओंगना, उदयपुर, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, सूतक के दिनों में मंत्र का उच्चारण करते हुए उंगलियों पर जाप कर सकते हैं क्या, एवं मोबाइल पर भक्तामर स्तोत्र आदि पढ़ सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सूतक पातक के दिनों में परिपूर्ण रूप से जो देवशास्त्र गुरु से कुछ मर्यादा और दूरियां बना के रखने का विधान है वह परिपूर्ण रूप से योग्य ही है। और उन कालों में अगर हम माला जाप आदि कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। जैसे कि आपने प्रश्न विकल्प भेजा है कि उन सूतक पातक के दिनों में हम उच्चारण करते हुए उंगली आदि के द्वारा जाप अवश्य ही कर सकते। अगर हमारे पास अपनी व्यक्तिगत माला है तो उस माला से भी हम मंत्रों का उच्चारण करते हुए जाप कर सकते हैं। वहाँ सूतक पातक के दिनों में मात्र निषेध देवशास्त्र गुरु के स्पर्श आदि के निमित्त से कहा गया है, या उन देवशास्त्र गुरु यानी जो आयतन कहे गए हैं मंदिर आदि उनकी सामग्री आदि छूने के लिए निषेध है। अपितु अगर व्यक्तिगत हमारी सामग्री है, माला आदि है, तो हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, पर व्यक्तिगत जिनवाणी भी क्यों ना हो उसको स्पर्श नहीं किया जा सकता। जैसे बहुत सारे जीवों का यही विकल्प होता है कि इन सूतक पातक के दिनों में मोबाइल आदि के द्वारा स्वाध्याय करना, भक्तांबर आदि पढ़ना या उच्चारण करना किंचित भी योग्य नहीं है। कई बार इसके विषय में बहुत विस्तार से व्याख्यान इस सम्यक समाधान से हम कर चुके हैं, पर फिर भी उस स्क्रीन को जहाँ भक्तांबर या भगवान की फोटो मंत्र आदि है उसको स्पर्श करने की किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में आज्ञा नहीं मिल सकती।
अगर भक्तांबर हमें स्वयं को कंठस्थ है, याद है, तो हम उसका उच्चारण भी जोर से कर सकते हैं। माला भी मंत्रों की मुख चलाते हुए यानी उच्चारण करते हुए पढ़ सकते हैं हाथों से, या व्यक्तिगत माला है तो उसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी 10 दिन बाद पुनः शुद्धि की जा सकती है। पर यह भी बात परम सत्य है कि मोबाइल में जो द्रव्य श्रुत है, भले ही वह हमारे सामने कागज़ आदि पे नहीं है, पर वह स्क्रीन पे आता है, उसे हमें आगे पीछे करना पड़ता है, वह मंत्र ही है। इसलिए वह जिनवाणी का ही प्रतीक होने से हम मोबाइल में भी उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। कंठस्थ है, याद है, बिना किसी को स्पर्श किए दूसरा कोई उसको लगा रहा है, दूसरा कोई दिखा रहा है, दूसरा कोई जिनवाणी के पन्ने पलट रहा है, तो आंखों से देखने में दोष नहीं है, पर मोबाइल को स्पर्श करने में, उसको आगे पीछे करते हुए वह पढ़ने में अवश्य ही दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुनीता बैसाखिया सागर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, विपत्ति का सबसे बड़ा साथी कौन है? क्योंकि विपत्ति के में कोई भी साथ नहीं देता, सभी छोड़कर चले जाते हैं। तो विपत्ति के समय में साथ देने वाला कौन है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यह संसार मात्र और मात्र माँ स्वार्थियों से भरा हुआ है, और जब तक स्वार्थ है तब तक ये संबंध है, और जैसे ही व्यक्ति का निजी स्वार्थ निकल जाता है, वह कभी भी किसी की भी काम में नहीं आता। व्यक्ति एक दूसरे के काम सहयोग के लिए आते हुए तभी दिखता है जब कहीं न कहीं उसका किसी प्रकार से कुछ अंशों में स्वार्थ दिखता है, तो ही एक दूसरे के संबंध, एक दूसरे का सहयोग आदि करते हुए देखने में आता है। अन्यथा जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है, जहाँ किसी के राग की पुष्टि नहीं है, अहंकार की पुष्टि नहीं है, वहाँ कोई भी किसी के लिए भी संकट हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें कोई भी सहयोग करते हुए नहीं दिखाई देता। ये तो स्वाभाविक सी बात है इस संसारी जीवों के साथ कि वह सुख में तो फिर भी कभी ना कभी तो सहयोग करने के लिए या हमारे उन कार्यों में कभी ना कभी प्रदर्शित करने के लिए, अपनापन दिखाने के लिए पहुंच सकता है, पर दुखों के दिनों में, आपत्ति के दिनों में कोई भी अपने पास नहीं होता। या मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ कि वास्तव में इन आपत्तियों के दिनों में, दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में ही अपने लोगों की पहचान की जा सकती है। क्योंकि सामान्य दिनों में, सुख के दिनों में जो अपनापन दिखाता है वह कभी भी अपना हो जरूरी नहीं है, पर आपत्ति के दिनों में, संकट के दिनों में जो सच्चा साथ देता है, सच्चा सहयोग करता है, आधार देता है, वही हमारा लिए कोई अच्छा मित्र या सहयोगी या सगा संबंधी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए इन आपत्तियों के दिनों में अगर हम दूसरों से कुछ उम्मीद रखते हैं तो ये पक्का मान लेना कि माँ हमें दुख या उस अपेक्षा की उपेक्षा सहन करनी ही पड़ेगी। इसलिए जीवन में कितनी ही आपत्ति आ जाए, अगर हम उन आपत्ति के दिनों में भी किसी से उम्मीद नहीं रखें, किसी से अपेक्षा नहीं करें, अपने उन दुखों के, आपत्ति के दिनों में अपने आप को संभालने का पुरुषार्थ प्रयास करेंगे, तो वह आपत्ति के दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसलिए अगर इस संसार में कोई हमारे लिए इन आपत्ति के, दुखों के, कष्टों के दिनों में सहयोग करने वाला शरणभूत है, तो उसका नाम है ये केवली पण्णतो धम्मम शरणम पवज्जामि। क्योंकि आज तक का भी अगर इतिहास हम खोल के देखें तो कोई भी संसारी जीव किसी भी जीव को कहीं भी शरणभूत आपत्ति के दिनों में सहयोग करने के लिए नहीं पहुंचा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं अगर कोई सहायक है तो धर्म एव सहाया, धर्म ही हमारे लिए उन आपत्ति के दिनों में सहयोगी या सहारा देने वाला हो सकता है, अन्य कोई भी नहीं हो सकता। और उस धर्म के निमित्त से जो सच्चे देव शास्त्र गुरु बताए गए हैं, वे सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमारे लिए शरणभूत सहारा हो सकते हैं। और ऐसे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से धर्म ही एकमात्र हमारे लिए शरणभूत या सहयोगी होगा, अन्य कोई भी हमारे लिए संसारी जीव शरणभूत नहीं होगा। क्योंकि
कहीं भी संसारी जीव की अगर सहयोग के लिए, सहारे के लिए हम खोज करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके भीतर राग द्वेष होगा, कषाय की सत्ता होगी और उनके निमित्त से वे कभी भी हमें ज़रूरी नहीं है कि विपत्ति के दिनों में सहयोग करें, पर आपकी विपत्ति के दिन हो, सुख के दिन हो, अच्छे दिन हो, चाहे बुरे दिन हो, अगर धर्म और सच्चे देवशास्त्र गुरु की हमने शरण प्राप्त की है तो उनके जैसा सहारा, उनके जैसा सहयोगी, उनके जैसा जीवन साथी हमें किसी भी काल में, किसी भी स्थान में, 3 लोक में, 3 काल में मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमारा परम पुरुषार्थ यही होना होगा कि हम सुख के दिनों में भी, अच्छे दिनों में भी उन देवशास्त्र गुरु की, धर्म की शरण को ना खोए। अगर हमने उन सुख के दिनों में उनकी शरण, उनकी सेवा, उनकी पूजा, उनके निमित्त से अगर हम शुभ क्रियाएं करने में अपने आप को व्यस्त करेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में आपत्ति के दिन, दुख के दिन, कष्ट के दिन हमारे सामने आते ही नहीं है या आ ही नहीं सकते। व्यक्ति उन दिनों में, यानी सुख के दिनों में, अच्छे दिनों में भूल जाता है कि मैं आने वाले समय में मुझ पे आपत्ति भी आ सकती है, पीछे भी आपत्ति आई थी। अगर उन सुख के दिनों में भी गुरु का स्मरण, भगवान का स्मरण नित्य रहेगा तो आपत्ति, कष्ट आ ही नहीं सकता। और क्वचित कदाचित पिछले कर्म के उदय से आपत्ति आ भी गई तो उस आपत्ति के दिनों में भी पुनः भगवान का स्मरण, गुरु का स्मरण, धर्म का स्मरण करते हुए हम जिनवाणी का स्वाध्याय, जाप, पूजा, अभिषेक, पाठ, स्वाध्याय, चिंतन, सामायिक आदि क्रियाएं करते रहेंगे तो नियम से वह आपत्ति का समय हमारा शीघ्र ही निपट कर वह सुख में या अच्छे दिनों में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ये पाप के उदय से ही आपत्तियाँ आती है और उस पाप के उदय को हमने इन शुभ कार्यों से, धर्म के आलम्बन से अगर शुभ में परिवर्तित कर लिया, पुण्य में परिवर्तित कर लिया तो वह आपत्ति भी निकल जा सकती है। और उन आपत्ति के दिनों में इसी कारण से हमारे लिए धर्म एवं सहाया, धर्म ही सहारा है और सच्चे धर्मात्मा यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु ही सहारा है। भले ही यह व्यवहार से क्यों ना हो, पर व्यवहार से यही हमारे सच्चे साथी है। और अगर निश्चय नय की बात करें तो मेरा आत्मा ही मेरे लिए शरणभूत है, वही हमें सब आपत्तियों से दूर कर सकता है। इसलिए हम जिसका आलम्बन ले, आत्मा का या व्यवहार से पंच परम गुरु, देवशास्त्र गुरु या धर्म का सहारा लेंगे तो हम आपत्ति से बच सकते हैं। और आपत्ति भी हमें समता, धैर्य बंधाने का कोई कार्य करता है तो ये धर्म है, देवशास्त्र गुरु है, यही हमारे सच्चे साथी, सच्चे सहारा और सच्चे सहयोगी उन आपत्ति के दिनों में हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अनिमेश जैन, बीना, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जय धवल, महाधवल आदि बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय मात्र मुनिराज ही क्यों कर सकते हैं, श्रावक क्यों नहीं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो धवला, जय धवला आदि ग्रंथ कहे गए हैं ये परिपूर्ण रूप से सिद्धांत ग्रंथ कहे गए हैं, जहाँ आगम के मूल सिद्धांतों का प्ररूपण किया जाता है। ऐसे उन ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने ये व्यवस्था बनाई है कि ये जितने भी मूल सिद्धांत ग्रंथ है, चाहे धवला, जय धवला आदि, वह परिपूर्ण रूप से श्रावक के पढ़ने के योग्य नहीं है। इन्हें मात्र और मात्र मुनिराज ही पढ़ सकते हैं। ये उनका प्ररूपण या आगम में ऐसा कथन है और आगम हमारे लिए प्रमाण है। इसलिए पहला कारण तो ये स्पष्ट हुआ, आगम में ऐसा वर्णन पूर्वाचार्यों ने किया है, इसलिए हम श्रावकों को इन ग्रंथों का या सिद्धांत ग्रंथों का वाचन या पठन पाठन करने का निषेध है। दूसरी बात, जिन कारणों से आचार्य भगवंतों ने उन आगम ग्रंथों में इन ग्रंथों का पढ़ने का निषेध किया है वह भी समझना आवश्यक है। पहली बात, वह आगम में निषेध है। और क्यों निषेध है? तो जब वह एक श्रावक होता है, वह श्रावक वस्त्र पहनता है और कहीं कहाँ सोना, उठना, बैठना, वह किसी भी प्रकार से द्रव्य शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता।
क्योंकि घर गृहस्थी के व्यापार के कार्य में जो उसका वस्त्र, उनके वस्त्र है, यहाँ वहाँ घूमना है आदि के निमित्त से उसकी द्रव्य शुद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए वह द्रव्य शुद्धि के अभाव में उन श्रावकों के लिए ग्रंथ आदि का अध्ययन करने का निषेध है। पर साथ में यह द्रव्य शुद्धि जो मुनिराजों की होती है, जो विशुद्धि मुनिराजों की होती है, वैसी विशुद्धि को वह श्रावक नहीं प्राप्त कर सकता। और बिना विशुद्धि के, बिना शुद्धि के उन सिद्धांतों को पढ़ना, यानी सिद्धांतों का हो सकता है उस शुद्धि के अभाव में अन्यथा वाचन हो, उतना क्षयोक्षम ना पहुँच पाए, या विशुद्धि के अभाव में सिद्धांत का विपरीत रूप से श्रद्धान हो जाए, सिद्धांत की विपरीत रूप से मान्यता हो जाए। इन सभी कारणों को समझते हुए द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि, इन तीनों प्रकार के शुद्धि का अभाव उन श्रावकों के पास होता है। कितना भी वह शुद्ध वस्त्र पहने, सोहले के वस्त्र पहने, नहाए धोए, पर फिर भी वह मुनिराजों जैसी उनके पास द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि नहीं हो सकती है। क्षेत्र शुद्धि का भी अभाव होने के कारण से श्रावकों के लिए इन सिद्धांत ग्रंथों का पढ़ने के लिए निषेध किया गया है, क्योंकि मुनिराज गुणस्थानों से उन द्रव्य भाव शुद्धि से श्रेष्ठ होते हैं और परिपूर्ण रूप से योग्य प्रकार से उन सिद्धांतों का अर्थ निकालने की शक्ति रखते हैं। इसलिए मुनिराज पढ़ सकते हैं, श्रावक नहीं पढ़ सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है अंकित जैन, हीरापुर मध्य प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा है कि आज हमारी जैन समाज का युवा अपनी जो हमारी सनातन परंपरा है उससे विमुख होता जा रहा है और शेयर आदि, नशे आदि के चक्कर में इतना ज़्यादा फंसता जा रहा है। मतलब आगे जो भविष्य दिख रहा है जैन समाज का, वो शायद ठीक नहीं दिख रहा है। इसलिए हम सब युवाओं के लिए आप प्रेरित करें और हमारी इस जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। अंकित भाई, ये परम सत्य है कि वर्तमान में जो परिस्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है वह एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। पर अगर उन परिस्थितियों को ही हम मात्र देखते रहेंगे तो कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन में कोई भी युवा क्या, कोई भी पुरुष कभी भी कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए भले ही वर्तमान की भौतिकता के कारण से वह कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, पर अगर वर्तमान का युवा ये निर्णय कर ले कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो और उन मूल जैन धर्म के, जैन दर्शन के सिद्धांतों पर थोड़ा सा भी वो अमल करे या विचार भी करे, तो कभी भी वह अपने ज्ञान से, चारित्र से, अपनी क्रियाओं से भ्रष्ट नहीं हो सकता। मात्र वर्तमान के युवाओं को एक योग्य मार्गदर्शन देने वालों की आवश्यकता है। उनके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं, अच्छा भी रास्ता है, बुरा भी रास्ता है, और व्यसनों के पास पहुंचने का भी रास्ता है, देवशास्त्र गुरु के पास भी पहुंचने का रास्ता उनके सामने खुला है, और वे चाहे तो दोनों रास्तों को अपना सकते हैं। पर वर्तमान में अगर कोई आवश्यकता है तो एक सच्चे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो उन वर्तमान के युवाओं को योग्य स्थान तक पहुंचाए। क्योंकि वर्तमान का युवा परिपूर्ण रूप से प्रत्येक क्रिया के पीछे कारणों को खोजता है। अगर किसी ने ये कह दिया कि आपको मंदिर जाना है, प्रतिदिन भगवान की पूजा करनी है, अभिषेक करना है, गुरु की सेवा करनी है, तो उसके पीछे आज का युवा पहले प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों करना, ऐसा करने से मुझे क्या लाभ होगा। अगर उसको सही उत्तर मिलता है तो वो उस मार्ग पे जाता है, अन्यथा जहाँ भीड़ उन पाप क्रियाओं में लगी है वह सहजता से ही उस तरफ बढ़ जाता है। इसलिए अगर उन वर्तमान के युवाओं को सच्चा मार्गदर्शक मिल जाएगा, उनको प्रेरणा देने वाला, दिशा देने वाला अगर कोई मिल जाएगा, तो नियम से वह अपने आत्म उत्थान के या उस व्यवहारिक जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी बहुत सारी उन्नति को प्राप्त कर सकते। जय जिन बंधुओं, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का।
यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रा बुवाज के माध्यम से प्रसारित होता है एवं पारस टीवी के माध्यम से 4 बजे से होता है। 31, 1, 2, 3 तारीख, ये 3 दिनों में पारस टीवी चैनल का जो प्रसारण है वो रात्रों 10:40 पे होगा। जी ध्यान रखिए, रात को 10:40 पे इसका प्रसारण होगा। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्प को हम तक पहुंचाना चाहते हो और उसके लिए कोई जरिया ढूंढ रहे हो तो उस जरिया व्हाट्सएप है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारा जो नंबर है 8707548811, इस नंबर पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। अगर आप जीमेल के उपभोक्ता हो तो जीमेल के माध्यम से भी आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। जीमेल का आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। अगर आप फेसबुक के उपभोक्ता हो तो फेसबुक के माध्यम से भी आप इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हो। यूट्यूब चैनल सुप्रा बुवाज पे मुनिश्री के अन्य प्रवचन भी है। आप प्रवचन का लाभ चैनल के माध्यम से ले सकते हो। चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना है और वहाँ जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाइए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अभी जल्द ही आपके बीच में सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता का आयोजन फिर से शुरू होने वाला है, तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने जो ज्ञानधारा में समाहित होइए। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, पारस विद्या विहार, CBSE स्कूल सागर, मध्य प्रदेश।